Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study chapter 8 Wind, Winds, Storms and Cyclones, class 7th, subject science. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स क्या होते हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स, ये इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो जो विंड होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो ये मूविंग एयर होता है इसको विंड कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि मूविंग एयर को विंड कहते हैं। तो ओरेसा एक जगह है जहाँ पे साइक्लोन आया है 1999 में, 1999 में, 18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन आया है। जो ये विंड स्पीड थी ये 200 किलोमीटर पर आवर थी। 200 किलोमीटर की रफ्तार से विंड चल रही थी ओरेसा में 18 अक्टूबर 1999 में। जो ये साइक्लोन आया ओरेसा में, इससे 45,000 मकानों को नुकसान पहुंचा और 7 लाख लोग बेघर हो गए। तो अगले ही साल 29 अक्टूबर को इसी साल 29 अक्टूबर को फिर से दूसरा साइक्लोन आया। जो ये विंड स्पीड थी उस टाइम वो 260 किलोमीटर पर आवर थी। तो पहला जो साइक्लोन आया 18 अक्टूबर को वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। अब जो दूसरा साइक्लोन आया 29 अक्टूबर को वो 260 किलोमीटर पर आवर उस विंड स्पीड थी उस टाइम। तो फिर से साइक्लोन ने हिट किया उड़ीसा को। तो इसमें क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत प्रॉपर्टी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस साइक्लोन से एग्रीकल्चर पे असर पड़ा, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे। तो इन शॉर्ट इसने वहाँ पे हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया साइक्लोन ने। अब हमें देखना है ये साइक्लोन्स क्या होते हैं। ये इससे पहले साइक्लोन्स क्या होते हैं, पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे कि जो एयर होता है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जो एयर होता है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, आपको वाटर बॉयल करना है। आपको एक टिन कैन लाना है जिसका ढक्कन भी हो। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें पानी भरना है, आधे हिस्से तक पानी भरना है इसमें। फिर उसको हीट करना, इस टिन कैन को तब तक हीट करना जब तक ये वाटर बॉयल हो जाएगा। जब ये वाटर बॉयल हो जाएगा उसके बाद आपको जो ये कैंडल फ्लेम है इसको ब्लो आउट करना है। फिर टिन कैन को आपको क्या करना है, जो ये उस पर लिड है वो टाइटली उस पर रखना। फिर उस टिन कैन को केयरफुली आपको होशियारी से उसको एक शालो मेटेलिक वेसल या वॉश बेसिन में रखना। फिर फ्रेश वाटर उस पर पोर करना, फ्रेश वाटर उस पर डालना। फिर आप देखना क्या होता है। ये आपको एक्टिविटी करनी है घर में कि एक टिन कैन लाना है जिसका ढक्कन भी हो, उसमें पानी आधे हिस्से तक पानी भरना, फिर उसको बॉयल करना। फिर जब वो बॉयल हो जाएगा उसको टिन कैन है उसका जो लिड है वो उसको उस पर टाइटली होना चाहिए। फिर उसको आप वॉश बेसिन में रखना, फिर वहाँ से ऊपर से पानी डालना, फिर देखना वहाँ क्या होता है। तो अगर आपको आप ये भी कर सकते हो कि आप एक प्लास्टिक बोतल लोगे तो उसमें फिर हॉट वाटर भरोगे आप।
हॉट वाटर उसमें भरोगे, फिर उस बोतल को एम्प्टी करोगे, उस जो ये हॉट वाटर उससे एम्प्टी करोगे, उस बोतल को खाली करोगे आप। तो फिर उसको इमिडिएटली वो फिर उसको कैप टाइटली बंद करोगे उसको, बोतल को। फिर उस बोतल को रनिंग वाटर पे रखना। तो क्या हो जाएगा कि जो ये बोतल होगी उसकी शेप डिस्टॉर्ट होगी, वो उसकी शेप शेप बिगड़ जाएगी। जो ये बोतल होगी जिसमें आपने गर्म पानी भरा, फिर वो पानी बाहर निकाला, फिर उसको कैप टाइटली बंद किया फिर से जल्दी जल्दी, फिर उसको पानी के नीचे रखा, तो उसकी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी, बिगड़ जाएगी उस बोतल की शेप, उस प्लास्टिक बोतल की शेप। वो क्यों बिगड़ जाएगी? क्योंकि जब आप उस पे पानी डालोगे, जो उसमें कुछ स्टीम होगा बोतल में, वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंसेशन आपने पढ़ा है कि कंडेंसेशन जहाँ पे ये स्टीम वाटर में चेंज होता है, तो वो कंडेंस होगा, वो स्टीम कंडेंस होगा। तो जो प्रेशर होगा इनसाइड, एयर जो इनसाइड होगा, वो एयर क्वांटिटी वो कम होगी। जो प्रेशर आउटसाइड होगा, बोतल के आउटसाइड होगा, प्रेशर वो ज़्यादा होगा। तो जो प्रेशर इनसाइड है वो डिक्रीज़ होता है, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो इसी वजह से उस बोतल की शेप डिस्टॉर्ट होती है, वो बिगड़ जाती है, क्योंकि अंदर से प्रेशर कम होता है। और क्योंकि जो उसमें स्टीम होता है वो कंडेंस होता है। तो जब बाहर से हम पानी डालते हैं, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, फिर वो जो बोतल होती है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। इससे हमें पता ये चलता है कि एयर जो होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगर एयर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता तो इस बोतल की शेप बिगड़ नहीं जाती, इस बोतल की शेप बिगड़ नहीं जाती। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में